नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है हम लोगों की वो पूरी तरह फोकस होने वाली है बिगिनर्स के लिए कि वो शुरू में ही जब भी वो मार्केट के अंदर शुरू कर रहे हैं उसी टाइम पर वो समझ जाएं कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या डिफरेंस होता है। या मैं आपसे कहूँ, अगर आप एक्सपर्ट लेवल पर आप जानते हैं तो प्लीज़, आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट पूरी तरह डाइवर्सिटी से चलता है, यानी स्टॉक मार्केट की पहचान ही उसकी विविधता है ना। तो फ्लक्चुएशंस और विविधता की वजह से ही स्टॉक मार्केट चलता है। तो मैं चाहूँगा अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे हैं और आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और उसमें लगता है आप कुछ ऐड अपने, क्योंकि यहाँ पे टाइम और एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो आप अगर वो सब कर सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर को मैं शुरू करने से पहले, ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस बताने से पहले, आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, द फ्रॉग एंड द हॉर्स। एक्चुअली हमारे यहाँ एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति क्या, वो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है कि मेंढक ने एक बार घोड़े को देख के पूछा कि जाके देखा उसने घोड़े को कि घोड़ा इतनी तेज़ी से दौड़ता है, इतनी तेज़ी से दौड़ता है ना। तो मेंढक को लगा मुझे भी दौड़ना चाहिए उसके साथ। और मेंढक ने क्या किया, उससे जाके घोड़े से कहा कि भाई आप इतनी तेज़ दौड़ते हो तो इसके पीछे क्या राज है। तो घोड़े ने उसको रिप्लाई किया कि भाई साहब आपको समझना होगा, ये अंदर की बात है। और घोड़ा चला गया। मेंढक ने सोचा क्यों ना मैं इस बंदे को फॉलो करूं, क्योंकि ये बता तो रहा नहीं है, तो क्यों ना मैं इस बंदे को फॉलो करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी ताकत का राज क्या है। उसी टाइम पे घोड़ा जो है, घोड़े के यहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है आपको, इसे बोलते हैं नाल। तो घोड़ा जो है नाल ठुकवा रहा था। नाल मतलब जब ये चलता है तो उसके फ्रिक्शंस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे नाल ठोकी जाती है ना, ताकि वो स्मूथली चल सके। तो वो जो घोड़े के यहाँ नाल ठुक रही थी और उसमें काफ़ी एक मतलब पेनफुल प्रोसेस होता है जिसमें हथौड़ा मार मार के लोहे की कील से इसमें गाड़े जाते हैं उसके नीचे। तो इसको मेंढक को लगा कि घोड़ा जो दौड़ता है उसका जो राज है, क्योंकि उसने तो सिर्फ यही देखा था घोड़े को नाल ठुकवाते हुए और इसने इसको बताया नहीं था। तो इसने उससे मेंढक ने सोचा कि ये जो नाल ठुक रही है ना, शायद इसी की वजह से घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है। अब क्या हुआ, मेंढक को आइडिया आ गया, बोला हाँ, घोड़ा जो दौड़ रहा है वो किस लिए दौड़ रहा है, क्योंकि इसके पास नाल है। और जाके बोला उस बंदे से जो नाल ठोक रहा था, भाई मेरे को भी नाल ठोक, मुझे भी चलना है। वो बोला भाई नाल तुम्हारे नहीं ठुक सकती है, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, ये नाल आपकी पैरों में ठोकी जाए। बोले नहीं मेरे पैरों में ठोक, मुझे भी घोड़े की तरह दौड़ना है। और आप परिणाम आपको पता ही है ना। तो मेंढक ने जैसे ही नाल ठुकवाई तो मेंढक खत्म हो गया, मर गया, है ना। तो दोस्तों ये कहानी ना इन स्टॉक मार्केट में बहुत हद तक मिलती जुलती है। आप जाओगे तो हर एक कदम पे आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, हर एक बंदे को आप एक नई स्ट्रेटेजी के साथ नए तरीके से काम करते हुए देखोगे। और बाकी लोग क्या करते हैं, दूसरे आदमी को सक्सेसफुल देख के उसकी कामयाबी का उससे राज पूछते हैं। वो अपने स्ट्रगल की स्टोरीज, अपने एक्सपेरिमेंट की स्टोरीज, अपने लॉसेस की स्टोरीज आपको नहीं बताता है। और वो क्या कहता है आपसे कि ये अंदर की बात है, मतलब कुछ भी जो उसको लगता है फायदे की चीज है वो आपको बताता है जिससे उसे कुछ भी बेनिफिट हो रहा हो। अदरवाइज क्या होगा, ज़्यादातर लोग अपने सीक्रेट्स या अपने लॉसेस वगैरह नहीं बताते हैं, बैक एंड की चीज़ें। तो यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि आपको दूसरों को कॉपी करने से पहले उसकी हकीकत समझनी होगी। अगर आप दूसरों के जैसा बनना की कोशिश करोगे बिना ये जाने हुए कि आपके अंदर की एबिलिटीज़ क्या है, आप जो सामने वाला दौड़ रहा है वो किस लिए दौड़ पा रहा है, आप क्यों दौड़ना चाहते हो, है ना, और दौड़ना भी चाहते हो तो आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, तब तक आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो अगर आपने ऐसी कोशिश की, आपको लगा कि घोड़ा दौड़ने की वजह से की वजह नाल है, आप भी नाल ठुकवाएंगे तो आप भी दौड़ना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। चांसेस ज़्यादा है कि आप खत्म हो जाएं, है ना। तो यही कहानी मैं अब आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूं डिफरेंस समझाने से पहले। रिस्क और टाइम रिलेशनशिप मार्केट के अंदर, दोस्तों रिस्क और टाइम में यहां पर मार्केट के अंदर एक इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अगर आपको टाइम कम करना है, मतलब सपोज करो आप चाहते हो कि मैं आज सुबह को पैसा लगाऊं, शाम को हजारों में कमा के उठूं, है ना, तो रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाएगा। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप हजारों बना के उठोगे, ये भी पॉसिबल है हजारों घटा के भी उठोगे। तो जितने आप टाइम को कम करते चले जाओगे उतना रिस्क फैक्टर आप इंप्रूव करते चले जाओगे मार्केट के अंदर, है ना। ये दो चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पूरे स्टॉक मार्केट का एक जिस्ट समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं शुरू करता हूं एक एक करके ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस। देखो दोस्तों, स्ट्रेटेजी जो ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो करनी चाहिए, वो क्या होता है, बाय एंड सेल। यहां पर सीधा ऑब्जेक्टिव होता है, आपने भैया पैसा लगाया, उससे 4 पैसे एक टारगेट सेट करके कमाए और तुरंत सेल कर दो।
खरीदना है बेचना है, ठीक है ना। दोनों का बिल्कुल माइंडसेट अलग होता है अगर दोनों में झांक के देखोगे। वहीं इन्वेस्टर जो बंदा है, इन्वेस्टर में भी दो तरह के होते हैं, एक तो पोजिशनल इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को प्रॉपर इन्वेस्टर बोल सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो क्या करते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए, सपोज करो मैंने शेयर डाले, मेरे हिसाब से लगा कि भी रिलायंस का शेयर अभी 1100 रुपये का है ना, ये 1400 रुपये तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे का इस तरह का है। फंडामेंटल जो आप अनुमान लगाते हो उसके पीछे आपकी नॉलेज होती है पूरी, है ना। तो मैंने हिसाब लगाया कि हाँ भी 1100 रुपये का है, मैंने 1100 का परचेस किया, मुझे उम्मीद थी कि 1600 तक तो जाएगा ही जाएगा, और वो 1600 तक गया। जैसे ही वो 1600 पे गया, मैंने 400 रुपये के प्रॉफिट से एक अपना शेयर बेच दिया। अगर ऐसे मैंने 4 शेयर मतलब मान लो 10 शेयर मैंने बेचे तो मैंने 4000 रुपये कमाए, मेरा काम खत्म। लेकिन इन्वेस्टर इस तरह नहीं सोचता, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में सोचता है। बोले आज इसकी जो वैल्यू है वो 1100 रुपये है ना, उसके अंदर इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही खतरनाक है ना। उसके लिए आपको क्या करना होता है, फंडामेंटल एनालिसिस करनी होती है। क्या होती है अभी हम देखेंगे। तो यहां पर जो इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, खरीदना है और होल्ड करके रखना है। तो सबसे पहली जो कहानी मैंने आपको समझाई थी, है ना, हॉर्स एंड द फ्रॉग से, तो अगर मार्केट के अंदर जाना है तो अपने बारे में समझना है, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, आप किस माइंडसेट के साथ मार्केट के अंदर जा रहे हो। आप ये नहीं है कि मार्केट के अंदर खड़े होकर सोचोगे हाँ अरे अरे ये ठीक है वो ठीक है ना। आपको समझना होगा कि आप इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो। रिस्क प्रोफाइल ट्रेडिंग में हाई होती है। आपको पता है ट्रेडिंग आपको कुछ ही टाइम के लिए करते हो, तो ट्रेडिंग में क्या होगा, टाइम पीरियड जैसे ही आप कम करोगे रिस्क प्रोफाइल आपकी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो दोस्तों रिस्क जो है यहाँ पे हाई हो जाता है। और यहाँ पर इन्वेस्टर्स में मैंने बताया, एक क्या होगा आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म में मॉडरेट रिस्क हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देखोगे तो हाई रिस्क हो जाएगा। अब मैं ये अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले बीएससी के, है ना, बीएससी के पिछले 30-40 साल का डाटा है ना। 1992 में स्टार्ट हुआ था आई थिंक बीएससी। तो जब भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बोलता है इसका, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। रिटर्न जो होता है ट्रेडिंग में लो होता है, जबकि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए मीडियम होता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर आपका एक बार वो चल गया स्टॉक, आपकी एनालिसिस काम कर गई, उसके बाद तो बल्ले ही बल्ले हैं आपकी, है ना। उसके बाद टाइम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि कितना टाइम इसको चाहिए होता है, ठीक है ना, जिसको मॉनिटर करने के लिए। आपने ट्रेड कर रहे हो ना, मार्केट से परचेस किया तो कितना आपको टाइम चाहिए, है ना। तो इसमें शॉर्ट टाइम चाहिए होता है, आपको लगभग हर घंटे मार्केट चेक करना पड़ेगा। आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको पर्टिकुलर आपको मतलब 5-5 मिनट की एनालिसिस देखनी पड़ेगी, 5-5 मिनट में मार्केट चेक करना पड़ेगा। वहीं अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब 2-4 दिन में, तो आप एक दिन के लास्ट में देख सकते हो कि हाँ भी क्या हालत रही। अगर आप 2-3 साल को देख रहे हो, मतलब 2-3 साल का देख रहे हो, तो ये आपको क्या है, वीक में एक बार देखना चाहिए। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर बंदे को पैसा डाला है उसने शुरू में 5 साल के लिए, ठीक है ना, और वो जाके हर 5 मिनट पे स्टॉक मार्केट देख रहा है, तो कुल मिला के वो खुद को पैनिक कर रहा है, और चांसेस ज्यादा हैं कि यहां पे मार्केट रन होता है ग्रीड और फियर से, है ना। यहां पर जो मार्केट रन होगा वो ग्रीड और फियर से होगा, तो चांसेस ज्यादा है आप ग्रीड और फियर के जाल में फंस जाएं अगर आप इतनी फ्रीक्वेंटली देखोगे। क्योंकि आप देखोगे सडनली मार्केट आपका एकदम नीचे चला गया, सडनली ऊपर चला गया, एक ही दिन में 1500 पॉइंट नीचे जा रहा है, एक ही दिन में 3000 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो उससे क्या होगा, आप पैनिक में आ जाएंगे, आप पैनिक में निकाल सकते हैं, है ना। हाल फिलहाल की सिचुएशन बहुत ही वॉलेटाइल है। तो दोस्तों उसके बाद फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो हम जो ट्रेड करते हैं, है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ बहुत ज़्यादा हाई होती है ट्रेडिंग में। मतलब जल्दी से आप बेचते हैं, जल्दी से आप लौट के आते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, जो भी आपका प्रॉफिट बनता है, जितना भी आपने हिसाब लगाया है उस हिसाब से प्रॉफिट लो और निकलो। अब उसके बाद जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इतना नहीं खरीदते कि आज खरीद के वो डाल देते हैं, वो वेट करते हैं, पूरे पेशेंस का गेम है ना। उसके बाद जो है तब उसको टाइम आने पे वो निकालते हैं। रिक्वायर्ड एनालिसिस क्या बोलती है आपको, है ना दोस्तों। यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड एनालिसिस क्या है, आपको रियल टाइम डेटा चाहिए होगा कि अभी की डेटा क्या है। और हाँ, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं यहाँ पे। जरा सी भी एक खबर आई तुरंत मार्केट ऊपर जाता है, जरा सी भी एक खबर आई नीचे की तरफ आता है। हर एक उसमें वो जो है मतलब अगर आप न्यूज़ पे पकड़नी है तो आप वो हो जाए, मतलब आपको बहुत अच्छे से बैंड बच जाएगी, है ना। और यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे फंडामेंटल्स पे पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल पे भी होनी चाहिए लेकिन फंडामेंटल्स पे ज़रूरी है। एक्चुअली फंडामेंटल और टेक्निकल ये एनालिसिस है क्या दोस्तों। देखो, फंडामेंटल का मतलब होता है कि आपको बेसिकली समझना है बिजनेस का वैल्यूएशन,
कि बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या जानना चाहिए, आपको पता चाहिए कि बिजनेस किस एरिया में ऑपरेट होती है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, प्रॉफिट लॉस कैसा है, ईपीएस कैसा है, पीई रेशियो कैसा है, बुक वैल्यू कैसी है, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बोनस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कैश रिजर्व कितना है उसका, एसेट, डेप्ट, लोकेशन, हाउ मच, और ऐसे करके बहुत सारे की गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह इफेक्ट कर रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है ये, है ना। जबकि टेक्निकल पे आओगे तो टेक्निकल में आपको ये जानना होता है कि भैया कब आपको मार्केट के अंदर घुसना है, कब निकलना है। टेक्निकल का बेसिक मतलब होता है, जो ग्राफ्स देखे होंगे ना आपने, एक कैंडल लाल, पीली, हरी, नीली, कुछ दो तरह के कलर होते हैं, एक ऊपर की रेड और एक ग्रीन, कभी व्हाइट और ब्लैक, इस तरह के जो कैंडलस्टिक डायग्राम्स वगैरह वो देखते हो, है ना, वो एक टूल है टेक्निकल एनालिसिस करने का। वो बेसिकली आपको बताता है कि कब मार्केट के अंदर आपको घुसना है, कब मार्केट के अंदर आपको बाहर आना है। ठीक है, अगर आप दोस्त खुद को नहीं समझ सकते हो कि आप किस कैटेगरी में हो, है ना, बिना आप रिस्क प्रोफाइल को समझे हुए, बिना उसकी स्ट्रेटेजी को समझे हुए, बिना रिटर्न को समझे हुए, अगर आप अपने आप को ऐसे ही फ्लो में दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके, है ना, ले लेते हो कि भैया घोड़ा किस लिए दौड़ रहा है, कि उसके नाल ठुक रही है इस वजह से, तो चांसेस ज्यादा है कि इस बहाव में आपका पैसा चला जाए। देखो मार्केट के अंदर ये सच है कि हर बंदा पैसे बनाने के लिए आया, आप पैसा कमाओगे तब सामने वाला पैसा कमाएगा। और एक चीज और, यहां पर हर बंदे की अपनी एबिलिटी होती है, अपनी एबिलिटीज होती हैं और अपनी डाइवर्सिटी होती है, तो यहां पर एक दूसरे को कॉपी करके काम नहीं चल सकता। यूजुअली जब मैं पहली बार शेयर मार्केट में आया था तो मैं क्या चाहता था, कोई बंदा मुझे शेयर बता दे, बस शेयर बता दे, मैं परचेस कर लूं, वो बता दे बेच दो तो मैं बेच दूं। अरे भाई अगर इतना ही उसको पता होता है इन सब चीजों के बारे में, तो क्यों आदमी जो है दूसरों को फायदा दे, वो खुद ना करे, वो दूसरों से क्यों करवाए, क्यों दूसरों को फ्री में मतलब एडवाइस दे, है ना। तो दोस्तों समझने की जरूरत है, कोई भी बंदा यहां पर जो है सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर आएंगे ना, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये सिर्फ डाइवर्सिटी है, सिर्फ एक दूसरे की समझ और नजरिए का अंतर है ना। जैसे आपके सामने मैं एक डस्टर दे दूं, डस्टर पता है ना जो हम चौक से लिखते थे, अगर आप उसको सामने से देखोगे तो आपके उस पर जो है ना वो पैड नजर आएगा, है ना, जो जिससे मिटाते थे वो नजर आएगा, पीछे से देखोगे तो वुडन ब्लॉक नजर आएगा, साइड से देखोगे तो कुछ और नजर आएगा। तो हर बंदा जितना जिस चीज के बारे में जानता है वो उस नजरिए से देखता है, और जिस नजरिए से देखता है वो उसी चीज को उसी तरह प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये तो डेफिनेटली सी बात है, मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं उस हिसाब से चीजें बताऊंगा। कोई बंदा जिसको 10 साल से एक्सपीरियंस है, 30 साल से एक्सपीरियंस है, वो चीजों को और मुझसे बेहतर देख सकता है, तो वो और अच्छे से बता सकता है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने को इतना नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं सीख सकते। यहां पे इंटेलिजेंट का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि मैंने आपको 10 चीजें ऐसी बता दी जो आपके सर के ऊपर से उतर गई और आपको लगा वाह 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 सर ने क्या मतलब बढ़िया चीज बताई है। यहां पर है आपको सिंपल वे में चीजों को करना है और समझना है, बहुत ही सिंपल वे में, कॉमन सेंस जनरल अप्लाई करना है। कॉमन सेंस और थोड़ा बहुत आपको समाज की उठक पटक की मास इमोशंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी समझ है तो आप कर जाएंगे। मास इमोशंस कैसे, मतलब आपको पता है कि जब ये लॉकडाउन लगा कोरोना के टाइम पे तो सबको पता था कि भाई एयरलाइंस डूबेगी, जब ये सबने ब्लॉक कर दिया, एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जा सकते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते, तो एयरलाइंस को तो नीचे आना ही था, है ना, एवियोनिक्स को तो नीचे आना ही था। तो मतलब यहाँ पर जो है अब आपको जो है उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट जो है आपका जो ये इसका फ्लाइट्स वगैरह कहते हैं तो देखोगे शेयर इस पीरियड में कितने गए। तो ये ऐसे नहीं है, आपको इतना पकड़ रखना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है ना। और इतनी चीज़ें तो अगर आपका पैसा लगा होगा तो सीख ही जाएंगे। एक चीज़ और दोस्त, अगर मैं आपको कितना ही समझा लूँ, ये थ्योरी की क्लासेस कर लूँ, आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है आपके साथ। लेकिन जिस दिन आपका अपना पैसा लगाएगा ना, उस दिन आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत फायदे में रहा होगा जो पहली बार आना चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर या बिल्कुल नए नए हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें बताई हैं मैंने आप लोगों को अपने बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताई हैं। कोई भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं बताई है कि जिसको मैंने खुद पे इंप्लीमेंट नहीं किया और दूसरों को ज्ञान बांट रहा हूँ मैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सही लगी होंगी दोस्तों। अगर आपके पास कोई सजेशन है या इसमें ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट में जाके कर सकते हैं, और मुझे प्लीज़ जरूर बताना आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टर में भी आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे दिल से धन्यवाद। बाय।